नमस्कार। आईआईटी आईएसएम में शुरू हुआ 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन। आईआईटी आईएसएम धनबाद के गोल्डन जुबली लेक्चर थिएटर में सोमवार से नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रिटिकल मेटल्स रिसाइकलिंग इनोवेशन सेपरेशन एंड प्रोसेसिंग का 3 दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। सम्मेलन में देश विदेश के वैज्ञानिक, नीति निर्माता, उद्योग विशेषज्ञ इत्यादि भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य क्रिटिकल मिनरल्स के तहत सतत दोहन, प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग के लिए नई रणनीति एवं तकनीक पर विचार विमर्श करना है। मौके पर मुख्य अतिथि नीति आयोग के सदस्य सह पद्म विभूषण डॉक्टर बीके सारस्वत ने बताया कि भारत को लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और रेयर अर्थ एलिमेंट जैसे क्रिटिकल मिनरल्स की खोज, पुनर्प्राप्ति और रिसाइकलिंग में आत्मनिर्भर बनना अति आवश्यक है ताकि स्वच्छ ऊर्जा और हाईटेक उद्योग की आवश्यकता पूरी हो सके। उन्होंने सेकेंडरी रिसोर्स वैल्यूराइजेशन, एडवांस सॉल्वेंट एक्सटेंशन, बायो लीचिंग और एआई आधारित प्रोसेस। नमस्कार। आईआईटी आईएसएम में शुरू हुआ 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन। आईआईटी आईएसएम धनबाद के नमस्कार। आईआईटी आईएसएम में शुरू हुआ 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन। आईआईटी आईएसएम धनबाद के गोल्डन जुबली लेक्चर थिएटर में सोमवार से नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रिटिकल मेटल्स रिसाइकलिंग इनोवेशन सेपरेशन एंड प्रोसेसिंग का 3 दिवसीय सम्मेलन शुभारंभ हुआ। इस सम्मेलन में देश विदेश के वैज्ञानिक, नीति निर्माता और उद्योग विशेषज्ञ इत्यादि भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य क्रिटिकल मिनरल्स के सतत दोहन, प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग के लिए नई रीति एवं तकनीक इत्यादि पर विचार विमर्श करना है। मौके पर मुख्य अतिथि नीति आयोग के सदस्य सह पद्म विभूषण डॉक्टर बीके सारस्वत ने बताया कि भारत को लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे क्रिटिकल मिनरल्स की खोज, पुनर्प्राप्ति और रिसाइकलिंग में आत्मनिर्भर बनना अति आवश्यक है ताकि स्वच्छ ऊर्जा और हाईटेक उद्योग की आवश्यकता पूरी हो सके। उन्होंने सेकेंडरी रिसोर्स वैल्यूराइजेशन, एडवांस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, बायो लीचिंग और एआई आधारित प्रोसेसिंग मॉनिटरिंग सिस्टम को अपनाने की आवश्यकता बताई। डॉक्टर सारस्वत ने कहा कि आईआईटी आईएसएम में क्रिटिकल मिनरल्स हेतु समर्पित पायलट प्लांट स्थापित किए जाने चाहिए और इस विषय को एकेडमिक पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए ताकि कुशल मानव संसाधन तैयार हो सके। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री और एकेडमिक्स के सहयोग से लैब की तकनीक को औद्योगिक स्तर पर लागू करने से सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि लिथियम और धातु का वैश्विक बाजार $400 अरब से अधिक का है। भारत को तकनीकी नवाचार व बहुविषयक शोध के माध्यम से वैश्विक हब के रूप में उभरना होगा। इस मौके पर आईआईटी आईएसएम के निदेशक प्रोफेसर शिव कुमार मिश्रा ने कहा कि क्रिटिकल मिनरल्स ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि संस्थान को हाल ही में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन क्रिटिकल मिनरलाइजेशन के रूप में मान्यता मिली है। प्रोफेसर मिश्रा ने कहा कि जैसे इंजीनियरिंग में नियंत्रण प्रणाली से संचालन होता है, वैसे ही क्रिटिकल मिनरल्स प्रबंधन के लिए भी डेटा आधारित एनालिटिक्स और अनुकूल फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। उन्होंने शोधकर्ताओं से नवाचार, सहयोग और दृढ़ता के साथ इस दिशा में कार्य करने के लिए आह्वान एवं प्रेरित किया। ये कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है, हम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस अभी रिसेंटली हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला है। उसमें इवन प्राइम मिनिस्टर अभी रिसेंटली 2 या 3 दिन पहले उनका जो एड्रेस में उसके ऊपर जो ऑब्जर्वेटरी होगा उसको भी मेंशन किया। उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस आ गया। सो ये जो सीक्वेंस हुआ, इसके कारण ये कॉन्फ्रेंस एकदम सही टाइम में आईआईटी धनबाद में हो रहा है। एंड इसीलिए मैं
हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन जो कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड ये इंडिया का इकोनॉमिक्स एंड विकसित भारत दोनों बनाने में इसका सहयोग बहुत रहेगा। ये कॉन्फ्रेंस हमारे देश को माइंस और मिनरल्स में, क्रिटिकल मिनरल मटेरियल्स में सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। इसमें देश विदेश से आए हुए रिसर्चर्स, इंडस्ट्री पार्टनर्स, एकेडमिशियंस सब शामिल हो रहे हैं और विभिन्न विषयों पर इसमें चर्चा हो रही है। हमारे देश ने क्रिटिकल मिनरल मटेरियल्स का एक मिशन लॉन्च किया है, नेशनल मिशन ऑन क्रिटिकल मिनरल्स एंड मटेरियल्स। उसका उद्देश्य यह है कि हमारा देश 2047 में जब हम 100 साल पूरे करेंगे, क्रिटिकल मिनरल मटेरियल्स में सेल्फ रिलायंट हो जाए। उसके लिए सरकार ने काफ़ी प्रावधान किए हैं, पैसा लगाया है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला है, ISM धनबाद IIM धनबाद में भी एक सेंटर खोला गया है। इसका उद्देश्य ये है कि इन विषयों पर रिसर्च हो और जो रिसर्च हो वो इंडस्ट्री को दी जाए और इंडस्ट्री उसको आगे लेकर एक बहुत बड़ा एक संस्थान बनाए जिससे हमें ये मिनरल्स और मेटल्स बाहर से इंपोर्ट नहीं करने पड़े। हमारे जितनी भी मेजर प्रोग्राम्स हैं, चाहे एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम हो या स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन प्रोग्राम हो या हमारा नेशनल डिफेंस का प्रोग्राम हो या हमारा प्रोग्राम हो इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, हर क्षेत्र में इन क्रिटिकल मिनरल्स की आवश्यकता है और आज हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। इसीलिए सरकार ने ये कदम उठाया है कि देश मिलके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ, रिसर्च लेबोरेटरीज के साथ और इंडस्ट्रीज के साथ मिलके हमारे देश में जो रिजर्व्स हैं वो कम मात्रा में हैं पर हैं, उन सबको एक्सप्लॉइट करके अपने देश को समृद्ध बनाएं। ये इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है, यही हमारी सरकार चाहती है, यही हम चाहते हैं और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि मीडिया भी यही चाहता है। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर मिनरल सोर्सेज बहुत है। आपको मालूम है, कोयले से लेकर और हर तरह के मिनरल्स हैं यहाँ पे। हमें यहाँ अपना एक्सप्लोरेशन एफर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। मैंने जो प्रेजेंटेशन दिया था उसमें बताया था झारखंड में क्या अवेलेबल है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ और एक्सप्लोरेशन हो, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाए जिससे ये कम से कम मात्रा में भी जो मिनरल अवेलेबल है उसको हम डिटेक्ट कर सकें। अगर हम पुराने टूल्स यूज़ करेंगे तो वो हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो बनाया गया है यहाँ पे, उसका उद्देश्य यही है कि झारखंड में इस क्षेत्र में जो भी रिजर्व्स हैं उनका एक्सप्लोरेशन किया जाए, उनको निकाला जाए, फिर प्यूरिफिकेशन किया जाए, फिर मेटल निकाला जाए, फिर एलॉय बनाया जाए और मार्केट में मेटल मिलने की संभावना है यहाँ पर। बिल्कुल है, क्यों नहीं है। देखिए कितने ज़्यादा सोर्सेज हैं, प्राइमरी सोर्सेज हैं, सेकेंडरी सोर्सेज हैं। अभी जैसे एक स्टार्टअप कंपनी ने यहाँ पे सेकेंडरी सोर्सेज से लिथियम आयन बैटरी से लिथियम बनाना शुरू कर दिया। सेकेंडरी सोर्सेज से बना सकते हैं, उसमें कोबाल्ट निकलेगा, निकल निकलेगा, प्लैटिनम निकलेगा। बैटरी ले लीजिए आप, इलेक्ट्रोलाइजर ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, वेस्ट ले लीजिए, फ्लाई ऐश ले लीजिए, रेडमंड ले लीजिए, इन सब में रेयर अर्थ हैं और हमें उनकी आवश्यकता है। केवल हमें अपने प्रोसेस डेवलप करने हैं और इंडस्ट्रियलाइज। देखिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन हमें मंजूर नहीं, हम किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन किसी भी देश के द्वारा अगर लगाया जाएगा तो हमें मंजूर नहीं। हम चाइना से मैग्नेट्स इंपोर्ट करते हैं और हम इंपोर्ट तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे कंपनीज जो आजकल काम कर रही हैं, हमारी BRC के साथ मिलके, हमारा ISM धनबाद के साथ मिलके, हमारे DMRL के साथ मिलके, हमारे मिदानी के साथ मिलके, इन सब के साथ मिलके एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कोलैबोरेटिव एफर्ट है जो हिंदुस्तान में परमानेंट मैग्नेट्स बनाएगा। पूना में एक कंपनी आ गई है, विशाखापट्टनम में समीरियम कोबाल्ट मैग्नेट IREL की मदद से बन रहा है। तो ये सब कार्य प्रगति पर है।
अब हमें क्या करना है कि चाइना जो भी बोलता रहे उसको बोलने दो, ठीक है। हम जब तक हम इंपोर्ट कर रहे हैं हम उनके रेस्ट्रिक्शन तैयार मान लेंगे कि हम किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। पहले तो हमें अपनी इंटरनल डिमांड ही पूरी करना है। एक्सपोर्ट तो हम प्रोडक्ट करेंगे, हम मैग्नेट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने अगर मोटर बनाई है तो मोटर एक्सपोर्ट करेंगे, हम कार बनाई है तो कार एक्सपोर्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। केवल हमको मैग्नेट को एक्सपोर्ट नहीं करना है, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो माइनिंग जब हम करेंगे तो उसमें क्लाइमेट इम्पैक्ट होता है, निगेटिव इम्पैक्ट होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होता है, निगेटिव इम्पैक्ट होता है। क्या इम्पैक्ट है? क्योंकि हम जितना भी काम करेंगे उसमें एनर्जी लगती है और एनर्जी हमारी कार्बन इंटेंसिव है, तो उससे कार्बन प्रदूषण होता है। दूसरी चीज़ है डस्ट पार्टिकल्स जाते हैं, हम तरह तरह के यंत्र यूज़ करते हैं उनको बनाने में कार्बन। तो माइनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि पॉल्यूशन करता है, इसलिए इसमें एक विशेष कार्यक्रम जारी किया गया, क्या है, सस्टेनेबल माइनिंग, जनरेशन 4 माइनिंग, जिसमें ऐसे प्रोसेसेस यूज किए जाएं जो प्रदूषण ना करें, जो रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करें और जो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूसिव हो, मतलब मैनुअल लेबर उसमें कम हो, हमें रोबोट्स का यूज़ कर सकें, जिससे हमारी जो ट्रेजरी है, हमारे जो मजदूर भाई हैं जो खदान में जाके गड्ढे खोदते हैं, वो सब कम हो जाए, वो सब मशीनों द्वारा हो। तो इन सब को बोलते हैं सस्टेनेबल माइनिंग। और इसके ऊपर ISM धनबाद में भी बहुत काम हो रहा है, कई लेबोरेटरीज में उसके ऊपर काम हो रहा है और ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि इस चीज़ को कम कर देगी। सात नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, IIT धनबाद इज वन ऑफ देम। और हम IIT धनबाद से एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ हम एक विशेष रिसर्च प्रोग्राम चालू करें, एक्सपर्ट्स को यहाँ पे लाके एक रिसर्च प्रोग्राम चालू करें, कमेटी ऐसी बनाएं जो कि इन सब विषयों पर आगे जाके हम कहाँ कहाँ क्या प्राप्त कर सकते हैं, कौन सा प्रोसेस अच्छा है, कौन सा प्रोसेस खराब है, किस तरह से हमें वैल्यूएशन होगा, तरह तरह की टेक्नोलॉजीज होंगी, इन सब विषयों पर काम करें और हमें एक बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट बना के जिसको कि हम आगे ले जा सकें। हम इस दिशा में भी काम करते हैं।